सभी लालची राजा मिडास की कहानी है। जानते हैं, उसके पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वो और अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाना में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन जब वो सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम्हें मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज को छुआ वो सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्यों, तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वो सपना देख रहा होगा, ये सच नहीं हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ और सोने बन गया। वो वरदान सच था। राजा ने जिस चीज को छुआ वो सोना बन गई। राजा ने उसने खिड़की को बाहर देखा और अपनी नानी बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बेटिया को ये अजूबा दिखाना चाहता और सोचा कि वो खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसा ही उसे छुआ वो सोने की बन गई। वो किताब को पढ़ न सका, फिर वो नाश्ता करने बैठा। जैसा ही उसने फल और पानी के गिलास को छुआ वो भी सोने के बन गई। उसने भूख बढ़ते लगी और वो खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ते हुए वहां आई और उसने उसे बाहों में भर लिया और वो सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा के चेहरे पर से खुशी गायब हो चुका था। राजा सिर पकड़ रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। वो वरदान देने वाले अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वो हर चीज को सोना बना दे? क्या हर चीज सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है? राजा ने बताया वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, जब अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति? राजा ने गिड़गिड़ाते माफी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उससे एक ऐसी सीख मिली जिसे वो जिंदगी भर नहीं भुला सकता। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? घटिया या विपरीत जीवन मूल्य से दुख ही मिलता है और कई बार इच्छा का पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है।